हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा सोनोमीटर का 1 मीटर लंबा तना हुआ तार अपनी मूल आवृत्ति 256 हर्ट्ज से कंपन करता है। यदि तार की लंबाई घटा करके 25 सेंटीमीटर कर दी जाए और तनाव वही रहे तो कंपन की मूल आवृत्ति होगी कितनी होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो तनी हुई डोरी में जो है बच्चों, कंपन की मूल आवृत्ति क्या होती है। तनी हुई डोरी के कंपन की मूल आवृत्ति न्यू बराबर होता है 1/2L वर्गमूल T भागे M। जहां पे L क्या है बच्चों, L जो है डोरी की लंबाई है बच्चों, और T क्या है, T डोरी में तनाव है, और स्मॉल m क्या है, वो इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। डोरी के प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 मीटर लंबा तना हुआ तार जो अपनी मूल आवृत्ति 256 हर्ट्ज से कंपन कर रहा है बच्चों। तो पहले मूल आवृत्ति न्यू1 मान लेते हैं, वो 256 हर्ट्ज है, और उस समय लंबाई L1 मान लेते हैं, ये 1 मीटर है बच्चों। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि तार की लंबाई घटा करके 25 सेंटीमीटर कर दी गई है बच्चों, यानी L2 का मान जो है अब 0.25 मीटर 25 सेंटीमीटर अर्थात 0.25 मीटर कर दिया गया है। तब कंपन की मूल आवृत्ति कितनी होगी बच्चों, और तनाव का मान वही है। तो बच्चों, जब तनाव का मान जो नियत T बराबर T नियत रहेगा बच्चों T, और स्मॉल m यानी प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान वो भी बच्चों नियत रहेगा। तो नियत होने पर जो मूल आवृत्ति होती है बच्चों न्यू, यहाँ से अगर हम देखें तो वो डोरी की लंबाई या फिर तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इस प्रकार से L। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि न्यू2 भागे न्यू1 बराबर L1 भागे L2। तो इस प्रकार से न्यू2 बराबर हो जाएगा न्यू1 गुणे L1 भागे L2। तो इस तरीके से न्यू1 का मान 256 है, L1 का मान 1 मीटर है, और L2 का मान 0.25 मीटर है बच्चों। 25 सेंटीमीटर तो 0.25 मीटर। तो इसको बच्चों हल करेंगे तो ये न्यू2 का मान जो है कंपन की मूल आवृत्ति में प्राप्त हो जाएगी 1024 हर्ट्ज। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारा डी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।